जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब एपी जो आपने पढ़ा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में फर्क क्या होगा आपके हिसाब से? डिफरेंस क्या होना चाहिए एपी और जीपी में? एपी बोले तो कॉमन डिफरेंस, जीपी बोले तो कॉमन रेशियो। मतलब एनी टर्म डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म, एनी टर्म डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म वो कांस्टेंट होगा, डिवाइड करने पे कांस्टेंट आएगा। और एपी में क्या था अपना, माइनस करने पे आता था कांस्टेंट। अंडरस्टूड? तो यहां पे लिखो आप लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर ए सीक्वेंस इज कॉल्ड जीपी व्हेन T2 upon T1 should be equals to T3 upon T2. That is any term divided by preceding term is constant. ऐसे आप वेरीफाई कर लोगे कि अपना एपी है कि जीपी है। एग्जाम्पल 1 2 का 4, 8 16 का 32। ओके, तो यहां पे देखो 2 को 1 से डिवाइड करो, 4 को 2 से डिवाइड करो। डिवाइड करना है, डिवाइड, माइनस नहीं करना है। डिवाइड डिवाइड डिवाइड, क्या मिलेगा आपको? 2 आंसर आएगा। ठीक है, एनी टर्म डिवाइड बाय प्रेसिडिंग टर्म क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो यहां पे कॉमन रेशियो है ना, कॉमन रेशियो ये वर्ड यूज करेंगे। वहां पे कॉमन डिफरेंस यूज करते थे, यहां पे कॉमन रेशियो। ठीक है, कितना है? 2, कॉमन रेशियो 2। अभी इधर भी हम लिखेंगे फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला टर्म, nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला। nth टर्म वेदांत ने ज्वाइन किया है, क्या बात है। वेदांत वॉइस तो आ रही है ना आपको? यस सर। यस। तो टीएन का फॉर्मूला है ए इंटू आर पे एन माइनस 1। ये फॉर्मूला है ए मल्टीप्लाई आर रेस टू एन माइनस 1, वेयर ए बोले तो फर्स्ट टर्म, एंड आर का मतलब होता है कॉमन रेशियो। बाकी सब तो पता ही है आपको क्या होता है एन और टी एन। सेकेंड, इसमें भी सम फाइंड करना पड़ता है, सम ऑफ एन टर्म्स। तो उसका फॉर्मूला है ए इन ब्रैकेट 1 माइनस आर रेस टू एन अपॉन 1 माइनस आर। ये अब तभी अप्लाई करना है जब आर का वैल्यू 1 से छोटा होगा, कॉमन रेशियो इज लेस देन 1, तो ये अप्लाई करेंगे। अदरवाइज ए आर रेस टू एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये कब अप्लाई करेंगे? व्हेन आर इज ग्रेटर देन 1। आपको बोला सर इक्वल टू 1 रहेगा तो, आर इक्वल टू 1 रहेगा तो, बेटा आर इक्वल टू 1 कब पॉसिबल है पता है? व्हेन ऑल द नंबर्स, ऑल द टर्म्स इन सीक्वेंस इज कांस्टेंट। समझो 7 7 7 7 7, तभी तो रेशियो 1 आएगा। तो सारे एक जैसे आ रहे, तो सबका सम करना है तो कैसे करोगे? nth टाइम्स ऑफ दैट कांस्टेंट वैल्यू, nth टाइम ऑफ दैट कांस्टेंट वैल्यू। समझो मेरे पास 5 5 5 5 5 है, 5 समझो 4 बार है, 5 5 5 5, इसका टोटल करना है तो 5 इंटू 4 ना, तो 4 टाइम्स ऑफ 5। समझो इसका फॉर्मूला आएगा nth टाइम ऑफ ए, जो पहला टर्म है वही एन ए। ये कब? व्हेन आर इक्वल टू 1।
अब लास्ट इसमें पूछते हैं सम टू इंफिनिटी। समझो जीपी है और पूछा कि पूरे इनफाइनाइट टर्म का सम चाहिए अपने को, सम टू इनफाइनाइट टर्म्स। तो क्या आएगा a अपॉन 1 माइनस आर, और ये तभी आ सकता है व्हेन r इज लेस देन 1। ग्रेटर देन में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर ग्रेटर देन आया 1 तो फिर नॉट एग्जिस्ट, सम टू इंफिनिटी नॉट एग्जिस्ट। अगर r इज ग्रेटर देन 1 हुआ तो, r लेस देन 1 है तो ये पॉसिबल है a अपॉन 1 माइनस आर, सम टू इंफिनिटी। बस ये 3 फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए तो अपन जीपी के क्वेश्चन कर सकते हैं। रेडी हो? क्लास वर्क 1 तो हो गया था पूरा अच्छे से, और आपने शायद अटेम्प्ट योरसेल्फ 1 किया था खुद से। तुम्हें डाउट ऐसा है ग्रुप में नहीं पूछते? हाँ, क्यों ऐसा? बट बोलो तो सही है क्या डाउट वगैरह वैसा पूरा समझ में तो आता, ठीक है। पूछ कर आपको भी वो पता चला कि मैंने ये पूछा था, कोई भूल जाते हैं क्या श्योरिटी को डाउट तो आज तो पूछ रहे हो। कभी ऐसा होता है कभी डाउट घर पे आता है फिर क्या भूल जाते हो, एक बार ग्रुप में डाल दिया ठीक है, तो वही सब ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। फिर क्या वीडियो बनता है जब कॉन्सेप्ट अपन कराते हैं ना, क्या होता है मिसमैच पता है। कॉन्सेप्ट मैंने जीपी का फॉर्मूला पता है, फिर मुझे अभी सम कराना है, वीडियो भी चल रहा है, तो मिसमैच हो जाता है बच्चों, फिर कंफ्यूज, बच्चे देखते नहीं है इतना। तो आपके कोई डाउट रहेंगे तो हिसाब से क्या करूँ मैं, वो उसी फ्लो में जब मैं रिवीजन करा रहा रहेगा, बीच में रिवाइज करवाए पहले वीडियो में थोड़ा वहाँ पूछा होता है स्टार्टिंग में, तो थोड़ा उधर कवर हो जाता है अच्छे से। तो मैं करता हूँ उसको, पहले मुझे ये करवाने दो उसका कॉन्सेप्ट। हो गया, आपके लिए भी अच्छा है मेरे लिए भी अच्छा है। क्लास वर्क 2, अभी हम लोगों ने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन किए, सॉरी क्वेश्चन क्या फॉर्मूला किया 1 2 3 टर्म एस सॉरी टी एन एस एन एंड सम टू इनफाइनाइट टर्म्स। अब बेटा एग्जाम में लिख के नहीं आएगा कि एपी का क्वेश्चन है कि जीपी का क्वेश्चन है, आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एपी है कि जीपी है, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, क्या लिखा है इसमें बोलो, nth एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस पूछा। nth एलिमेंट मतलब nth टर्म, nth टर्म मतलब होता है टी एन, और सीक्वेंस इज गिवन दिस। अब देखते हैं ये एपी है कि जीपी है, कुछ पता नहीं चल रहा है अपने को क्या है ये, बोलो मुझे क्या है ये, एपी है कि जीपी है। -1 2 -4 8, बोलो क्या आएगा बेटा, देखते हैं। इसका डिफरेंस तो हो रहा है 3, इसका डिफरेंस करेंगे तो -6, तो डिफरेंस तो कॉमन है ही नहीं। अब मैं फाइंड करता हूँ रेशियो, तो 2 डिवाइड बाय -1 कितना होगा -2। अगर इधर भी करते हो -4 अपॉन 2 तो ये भी -2 हो रहा है, तो मैच हो रहा है ना अपना, तो कॉमन रेशियो है। तो ये जीपी वाला क्वेश्चन है, तो ये बन गया जीपी वाला क्वेश्चन। अब जीपी में टी एन फाइंड करने का फॉर्मूला है a इंटू आर पे n-1, और कौन सा टर्म पूछा है, nth टर्म पूछा है, तो n का n ही रखना पड़ेगा ना अपने को, कुछ पूछा ही नहीं, तो n का n ही रखना पड़ेगा। a कितना है -1, r आ गया -2, तो n-1। और कुछ ऑप्शन दिख रहा है ऐसा? हाँ, मेरे को नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है? ए बी तो 2n-1 है, और ये क्या दिख रहा है, क्या लग रहा है आपको, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा? कैसे बोल सकते हो कैंसिल हो जाएगा? तो क्या मानना रहेगा, ठीक है अब मार दिया ऑप्शन बी। क्या ये -1 और -2 कैंसिल होगा क्या? पहली बात तो
अरे -2 पे कुछ पावर है ना, और उस पावर की वजह से माइनस प्लस में भी तो कन्वर्ट हो सकता है। कुछ बोल नहीं सकते ना अपन, कुछ कमेंट ही नहीं कर सकते उसके ऊपर। तो फिर कैसे करना चाहिए सर? देखो यहाँ पे तो घुमा लेते कभी कभी लोग। आगे आंसर ये ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है, -1 का -1, इसको अपन -2 पे n और -2 पे 1 लिख सकते हैं क्या? पता है आपने एक फॉर्मूला देखा रहेगा, a⁻m−n वाला, a⁻m/a⁻n, याद आ रहा है? ओके। अब -2 पे 1 पावर तो -2 आएगा, और ये -1 है तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा इधर? -2 पे n/2, वो माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया ना। अभी भी कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। अभी भी नहीं दिख रहा है। आगे देखते हैं। अरे समझा कैसा क्वेश्चन है? -2 को क्या लिखूं मैं? -1 × 2 n/2। अब -1 पे भी n पावर, 2 पे भी n पावर, और अपॉन में जो है 2, उसको 2 पे 1 पावर लिख लो। तो -1 पे n पावर इंटू 2 पे ये वाला प्रॉपर्टी यूज करो वापस से, 2 पे क्या आएगा? n-1। ऑप्शन ने सोचा ही नहीं था कभी ऐसा हो सकता है। इतना बड़ा फ्रॉड हो गया हमारे साथ। ये लॉन्ग कट लिखो, भी शॉर्टकट भी बताऊंगा मैं आपको। ये मैंने अरेंजमेंट करना सिखाया है, लिखो आप। अरेंजमेंट करना भी सीखो, कभी कभी इमरजेंसी में काम आता है सब अरेंजमेंट। क्लियर है? अब शॉर्टकट देना क्या है? शॉर्टकट पहला टर्म क्या है इसमें? -1 ना, तो अगर मैं इधर n का वैल्यू 1 पुट करूं तो -1 आना चाहिए कि पहला टर्म -1 है, तो आपको nth एलिमेंट पूछा है ना, तो यहां पे n की जगह पे 1 पुट करो। -1 आ रहा है क्या? पुट करो 1, आ रहा है देखो, क्योंकि अगर n की जगह पे 1 पुट करेंगे इधर तो ये तो 1 हो जाएगा कि 2⁻0 क्या हो जाएगा? 1, और यहाँ पे -1 पे 1 पावर क्या हो जाएगा? -1, तो आ रहा है -1। इसमें पुट करो n की जगह 1, क्या आ रहा है? 2⁻0 1, -1 नहीं आ रहा है, 1 आ रहा है। ये कितना आ रहा है? 2⁻2 आ रहा है। ये कितना आ रहा है? -2 आ रहा है। तो आ गया ना ऑप्शन नहीं, कुछ भी नहीं करना है, फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं करना है जीपी का। आया समझ में? अरे कॉमन सेंस यूज करना है कि ये आपका nth एलिमेंट दिया हुआ है, इसका मतलब n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो सेटिस्फाई होना चाहिए। n का वैल्यू 2 पुट करो तो क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। n का वैल्यू 2 पुट करोगे ना तो 2 आना चाहिए आंसर। n का वैल्यू 3 पुट करोगे तो -4 आना चाहिए, और n का वैल्यू 4 पुट करोगे तो 8 आना चाहिए। अंडरस्टूड? ये है इसकी कहानी। चलो क्वेश्चन नंबर 2। x² x1 31 टर्म्स हैं। तो आपको क्या पूछा है? लास्ट टर्म। लास्ट टर्म बोले तो क्या हो गया? t31 ना, कि टोटल 31 टर्म्स दिए हुए, और आपको बोला कि लास्ट टर्म क्या होगा, तो t31 पूछा है। a इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो x/x² करेंगे तो क्या आएगा? 1/x, और थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकेंड टर्म भी करो तो 1/x ही आ रहा है। तो ये आपका जीपी का क्वेश्चन है।
अब जीपी में nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला a इंटू आर पे n-1। आई होप कि आप लिख रहे हो और हो गया आपका, मैं टाइम नहीं दूंगा। आप साथ साथ में लिख रहे हो कि नहीं? तो ये सब में क्या आपको देखना पड़ता है, सुनना पड़ता है। फटाफट हाथ चलाओ, एक्टिव हो, थोड़ा एक्टिव। क्या है T31? तो ये कितना है अपना एक्स करो, छोटे बच्चे से करते हो, बाबू लोग होते हैं छोटे पापू, ऐसा अभी भी पैदा हुए। हाथ चलना चाहिए फटाफट एकदम। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा कि बाकी सब ब्रांचेस में पढ़ाता हूं ना, तो वहां पे मैं हरकतें देखता हूं बच्चों की ना, तो कैसे एकदम एक्टिवनेस रहते हैं, माइंड इधर, पेन चलती रहती है, पूछते भी रहते हैं। तो मान लो ये क्या हो रहा है इधर, एकदम थकेले ऐसा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या आएगा बेटा? देखो इधर एक्स स्क्वायर, और 1 पे कुछ भी पावर 1 ही आएगा ना। 1 पे एनी पावर 1 होता है, चाहे नेगेटिव हो कि पॉजिटिव हो। सर 1 पे -3 पावर हुआ तो, 1 पे -3 पावर हुआ तो 1 ही आता है। कि 1 पे -3 हुआ तो उसको 1/1/3 लिख सकते हैं। अगर 1 पे -3 हुआ तो उसको माइनस को हटाने के लिए 1/1/3 लिखेंगे। मैंने क्या बोला? 1 कुछ भी हो, सो 0 हुआ तो क्या हुआ? तो भी 1 ही है। 1 एनी पावर 1 दिमाग में डाल दो, 1 के ऊपर कुछ भी बिठा दो, एनी रियल नंबर, तो क्या आ जाएगा आपका? 1। समझा? एक्स पे कितना आएगा? 30 पावर, 30 में -1 तो ये कैंसिल होगा, तो 1/x पे 28, 1/x पे 28, ऑप्शन सी। ठीक, आगे। ओहो, क्वेश्चन नंबर 3 कैसा दिख रहा है? लिखो एक बार क्वेश्चन नंबर 3 बुक में लिखो। फर्स्ट टर्म क्या है? 1/√3 प्लस आ रहा है बीच में, ओके, 3/√3। सम निकालना है 18 टर्म्स का, तो S18 बोला है। टोटल 18 टर्म्स है, सारे 18 टर्म्स को प्लस करना है। फर्स्ट टर्म क्या है इधर? कॉमन रेशियो √3, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म √3, और थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकेंड टर्म किया तो पक्का 3/√3/1। तो 3/√3 क्या होता है? 3 को अपन √3 लिख सकते हैं, तो √3 कैंसिल हो गया, सिंगल √3 बचेगा, तो है ना कॉमन रेशियो √3 है। और √3 का जब वैल्यू करोगे कैल्शियम में तो 1 से बड़ा ही आएगा, तो r का वैल्यू आपका >1 आया। ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि सम में 3 फॉर्मूले थे, जीपी में सम निकालने के 3 फॉर्मूले, r इज लेस देन 1, r इज ग्रेटर देन 1, r इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे r इज ग्रेटर देन 1 है, तो बताओ एस एन का फॉर्मूला क्या आएगा? a इंटू आर पे n-1/r-1, कि r बड़ा है 1 से, तो r पहले लिखेंगे हम लोग। a है 1/√3, r दिया √3 पे n-1। अच्छा, एक अपने चाहिए क्या? S18 चाहिए ना, तो n की जगह पे क्या आ जाएगा? 18। अभी इसको रैशनलाइज करेंगे, √3 -1 है ना नीचे, तो क्या करो? √3 + 1, √3 + 1, याद आ रहा है ऐसा कॉन्जुगेट्स करके, तो 1/√3 है। अब यहाँ पे ऊपर है ना, ये √3 पे 18 कितना होता है? वेरी गुड, 3:9 होता है। हाँ, 3 पे हाफ पावर, हाफ इंटू 18 9 हो जाएगा, -1,
ये 1+√3 लिख दो इधर। अपॉन में फॉर्मूला अप्लाई होगा, a माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो 3 का 9 पावर करो, कितना हो रहा है? -1 करो, 19682 हो जाएगा, 1+√3 हो जाएगा। इधर √3 नीचे है, और ये √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 -1। अरे क्लियर है कि नहीं? अब 3 - 1 कितना होता है? 2। तो ये जो आया ना पे कैल्शियम में 19682, उसको 2 से डिवाइड करो। 19682 को 2 से डिवाइड करो तो क्या आया? 9841, फिर 1+√3 अपॉन 1+√3 अपॉन √3, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऐसी कूलिंग ज़्यादा हो गया क्या? हाँ, बंद कर दो ना, पीछे का चालू कर दो चाहिए तो, बॉयस को चाहिए तो। कहाँ से हवा आ रहा है? सीपीयू का आ रहा है क्या? ओके, अच्छा यहां तक क्लियर है बेटा? क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करें, 4th कराऊंगा बाद में मैं। क्लियर है ना कैसे किया था? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है? इफ यू सेव 1 पैसे टुडे, 2 पैसे द नेक्स्ट डे, 4 पैसे द सक्सीडिंग डे एंड सो ऑन, देन योर टोटल सेविंग कितना होगा 2 हफ्ते का? बेटा 2 हफ्ता का मतलब क्या होता है? 14 डेज। और टोटल सेविंग बोला है, सेविंग मतलब हम ऐड करेंगे तो सेव होगा ना, तो पूरा 14 डेज का सेविंग चाहिए, मीन्स S14 का रिक्वायरमेंट है। S14 कितना होगा हमारे पास? ओके, तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 हम 1 पैसा बचा रहे हैं, चिंदीगिरी कर रहे हैं। 1 पैसा, फिर 2 पैसा, फिर 4 पैसा एंड सो ऑन। ये तो सीक्वेंस बन गया। आगे 8 पैसा आएगा, सब डबल डबल हो रहे हैं ना, तो यहाँ पे A=1 है और कॉमन रेशियो 2 हो जाएगा, विच इज ग्रेटर देन 1। तो Sn का फॉर्मूला आएगा A(r⁻n−1 अपॉन r-1). तो 14 डेज का सेविंग चाहिए। 1 2 पे 14 -1 अपॉन 2 -1, 2 का 14 करो और -1 करो, 1683, हाँ -1 भी करना है ना पैसे, बट आपको ऑप्शन में सब में रुपीस दिया हुआ है, तो ₹163.83 ना। पैसे को रुपया बनाना है तो डिवाइड बाय 100। ओके, यहां तक क्लियर? नाइन्थ, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। अब बेटा इनफाइनाइट जीपी देखो, 9th वाला 14 -2
+2/7 -2/49 ऐसे आ रहा है। फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन रेशियो क्या है, -2/14 मतलब -1/7, 83/T2 करो, -1/7 ही आएगा ना, सेम आएगा। विच इज लेस देन 1 है तो सम टू इन्फिनिटी लगेगा कि लेस देन 1 में लगता है, ग्रेटर देन 1 में नहीं लगता। फॉर्मूला है a/1 - r, a दिया 14, 1 - r कितना है -1/7, तो 14 डिवाइड बाय 1 + 1/7, तो 14 डिवाइड बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो कितना आता है 8/7, 14 × 7/8, 2 4 जा 2 7 जा 49/4। बेटा 49/4 कौन सा आ रहा है, बी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो 49/4। क्लियर? दो ही था क्या एक्सरसाइज? चलो खत्म कर देते हैं, तो सिंपल है। चलो क्वेश्चन नंबर 10, एक काम करते हैं, अपन जो फॉर्मूला है ना इसका बचा हुआ वो भी लिख लेते हैं, थोड़ा दिमाग चलाएंगे तो हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया ना क्या क्या है? ओके, अभी लिखो फॉर्मूला में कितने पॉइंट हुए थे अपने, 3 हो गए थे, और मेन जो पॉइंट था वो 1 2 3 4 तक हो गया था, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट लिखो, मेन पॉइंट रोमन नंबर 5। बस जीपी में 3 ही फॉर्मूला था, ठीक है, जीपी में 3 ही फॉर्मूला था। अजम्पशन ऑफ टर्म्स इन एपी एंड जीपी। अगर समझो अपने को 3 टर्म्स अज्यूम करना है, 3 टर्म्स, तो एपी में वो 3 टर्म्स क्या अज्यूम करेंगे, जीपी में क्या अज्यूम करेंगे, वो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 3 टर्म्स। तो 3 टर्म्स जो अज्यूम करेंगे ना एपी में, वो अज्यूम करना a - d, a और a + d। लेट 3 टर्म्स इन एपी बी दिस, अगर मिसिंग रहेगा 3 टर्म तो। और जीपी में अज्यूम करने का a/r, a और ar। एजम्पशन बोल रहा हूं मैं, एजम्पशन लगाने का 3 टर्म। 4 टर्म्स मिसिंग रहेगा तो एंड 5 टर्म्स रहेगा तो 5 टर्म तक पूछ सकते हैं लोग। तो यह आएगा a - 3d, a - d, a + d, a + 3d। तो यहाँ पे आएगा a/r3, a/r, ar, ar3। और 5 टर्म्स के लिए a - 2d, a - d, a + d और a + 2d। यहाँ 5 टर्म्स a/r², a/r, a ar, ar²। समझे? फाइव टर्म्स, ये आपको अजम्पशन लेना पड़ेगा। सिक्स पॉइंट लिखो, सिक्स पॉइंट, इफ A, B, C are
इन एपी, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये तीनों टर्म एपी में है। अच्छा, तीनों टर्म एपी में, इसका मतलब क्या हो गया कि जो सेकेंड टर्म है, देन हम लोग क्या लिखें, देन सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ये तो पता है कि रूल। अगर एपी में मतलब डिफरेंस कॉमन है, मतलब बी माइनस ए किसके इक्वल हो जाएगा, सी माइनस बी के। तो आप माइनस बी को लेफ्ट में लेके आओ, प्लस बी, माइनस से राइट में गया तो प्लस ए, तो बी और बी कितना होता है, 2b। तो बी कितना होगा, a प्लस सी अपॉन 2। बेटा a प्लस सी अपॉन 2 का मतलब क्या होता है पता है, अरिथमेटिक मीन। क्या होता है, तो आप ऐसा लिख सकते हो, दैट इज b इज एन अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी। लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि दो एक था कि फाइंड द फोर टर्म्स बिटवीन, फोर अरिथमेटिक मीन बिटवीन दिस और दिस, टू अरिथमेटिक मीन बिटवीन दिस और दिस। तो ये अरिथमेटिक मीन वर्ड यूज क्यों कर रहे हैं एपी में, बिकॉज जो एपी होता है वो अरिथमेटिक मीन ही होता है। जैसे तीन टर्म एपी में ए बी सी, तो जो बीच वाला टर्म है वो क्या होगा, इन दोनों का अरिथमेटिक मीन होगा, वो मैंने यहां पे लिखा है। अगर ए बी सी इज द अरिथमेटिक मीन, ठीक है, इना मीना डिका, इना मीना डिका, ये अरिथमेटिक मीन में, सॉरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो जो मीना होगा, मीना वो क्या होगी, अरिथमेटिक मीन होगी किसकी, इना और डिका की। समझे कि नहीं, वो समझ जाओ। तो ऐसा ये बोल रहा है। फिर नेक्स्ट, if A, B, C are in GP, then अब GP में क्या होता है, कॉमन रेशियो T2 अपॉन T1 इक्वल टू T3 अपॉन T2। बेटा T2 है B, T1 है A, T3 है C, T2 है B। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो तो बी स्क्वायर क्या होता है, ए सी। तो बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए सी। बेटा बी आ रहा है अंडर रूट ए सी, ऐसा किधर पढ़ा था आपने, हाँ, आर इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट, अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। या मैंने लिखवाया भी, अगर दो ही ऑब्जर्वेशन है अंडर रूट ए बी, तो ज्योमेट्रिक मीन होता है, स्क्वायर रूट करेंगे तो उसको क्या लिख सकते कमेंट में, दैट इज बी इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी। तो इसका एक और कमेंट कर सकते हो, आपने रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा है शायद, तो इसको बी इज दी मीन प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हैं, पता है, मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड सी। तो जब भी मीन प्रोपोर्शनल पूछते तो दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट करते हैं। मीन प्रोपोर्शनल बोला तो मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट कर देने का। तो यहां तक क्लियर है क्या, पक्का, ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन नंबर 10 करके बताओ। सॉरी, अजम्पशन आया कैसे, अच्छा ये अजम्पशन, और भी ये जो अजम्पशन है ना, जो मैंने लिखा था 3 टर्म्स अज्यूम किया अपन ने, ये अगर आप डिफरेंस लोगे ना तो आपको कॉमन डिफरेंस ही दिखेगा। ये बनाया गया ऐसा डिफरेंस कि यहां से यहाँ का गैप, यहां से यहाँ का गैप इक्वल होना चाहिए। तो ए का मतलब क्या होगा, यहाँ पे के बीच में है तो उसके पहले ए माइनस डी, बाद में ए प्लस डी, ऐसा तो सेम ही डिस्टेंस रहेगा ना, वैसे बनाया गया है।
और स्कूल के टाइम पे भी था ये वाला, तो मैंने लिखवा दिया। वैसे आपके सिलेबस में इतना है नहीं उसका यूज, कभी कभी काम आ सकता है। अच्छा वो बना कैसे वो समझाना है। देखो उर्वी को डाउट है कि सर जो अजम्पशन है ना वो आया कैसे। चलो ध्यान दो यहाँ पे एपी जीपी, आपने 3 नंबर एपी में अज्यूम किए थे, ए प्लस डी और ए माइनस डी, ठीक है। ओह ध्यान दो इधर, कोई 3 नंबर बताओ जो एपी में है, 5 10 15 ले लो। हाँ अब दोनों का इसमें डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 5 का डिफरेंस है, तो यहां से यहाँ से 5 का डिफरेंस है और बीच में 10 है, तो 10 यहां लिख दिया मैंने, और डिफरेंस मतलब 10 में 5 कम कर लो, 10 में 5 प्लस कर दो, तो आ गया देखो 5 और इधर 15। तो करना क्या पता कि बीच में आएगा ए। अब आप बोलते ए तो फर्स्ट टर्म होता है, हाँ सीक्वेंस दिया हुआ है तो फर्स्ट टर्म ए है, यहां पे सीक्वेंस दिया नहीं है, हम सीक्वेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो आपका अजम्पशन क्या होना चाहिए कि भाई बीच में ए लिखते हो, मिडल में उतना प्लस जाएगा तो आगे, उतना माइनस जाएगा तो आगे, ऐसा तो इक्वल लेंथ बनते जाएगा ना ऐसा, तो वो सब बनाया हम लोग ने फॉर्मूला। जैसे अगर यहाँ पे अगर मैं जीपी ले लूं तो जीपी में क्या था, बोलो ए अपॉन ए और ए इंटू आर, 3 कोई भी नंबर ले लो जो अच्छे नंबर जीपी वाले, 5 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, चलो बड़ा नंबर ले लिया, 5 15 45। अब बीच में मैंने क्या लिख दिया 15। अब कॉमन रेशियो क्या है इसमें, 15 अपॉन 5 कितना होता है 3, 45 अपॉन 15 कितना होता है 3, तो 3 का कॉमन रेशियो है, तो इस 15 में ना 15 में आर को डिवाइड करना है और इस 15 में आर से मल्टीप्लाई करना है, तो आर कितना है अपना 3, 15 अपॉन 3 कितना हो गया 5, और 15 इंटू 3 कितना हो गया 45 आ गया ना, 3 15 और 45 मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्लियर है कि नहीं। रेशियो डिवाइड करते जाओ तो पहले के आते रहेंगे, इंटू करते तो आगे के आते रहेंगे, ऐसा तो एक पूरा सीक्वेंस आपका जीपी बन जाएगा। और भी समझ में आया। और सेकंड जो मैंने लिया उसमें कॉमन रेशियो 2D लिया है मैंने ताकि गैप इक्वल हो। ओके चलो ये किया आपने 10th वाला। k माइनस 4, k माइनस 2, k प्लस 2, ये क्या दिया है जीपी, ये जीपी में है। अच्छा ये जीपी में है, इसका मतलब T2 अपॉन T1 और T3 अपॉन T2 सेम होंगे। T2 दिया k माइनस 2, T1 है k माइनस 4, T3 है k प्लस 2, यह k माइनस 2। सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, k माइनस 2 k माइनस 2, k का स्क्वायर माइनस 2k माइनस 2k प्लस 4, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करो तो k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 4k माइनस 4 टू जा 8, तो k स्क्वायर कैंसिल, माइनस 2k होता है माइनस 4k प्लस 4, ये कितना होता है माइनस 2k ना, माइनस 8, हाँ ठीक है वो भी कर सकते थे। 4 माइनस 8 यहाँ ले लो, प्लस 8 माइनस 2k
प्लस 4k, तो क्या आएगा 12 इक्व टू 2k, तो k इक्व टू क्या आ जाएगा 6। बस सिंप्लीफाई करना था बेटा, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4। अब आपको 4th और 8th ट्राई करना है। ट्राई क्वेश्चन नंबर 4th एंड क्वेश्चन नंबर 8। देखो बेटा, वो अजम्पशन काम आएगा इधर अपने को। क्या बोला है, इन ए जीपी द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म इज इतना। अब जीपी के 3 टर्म क्या अज्यूम करोगे आप, बोलो। आप 3 टर्म क्या अज्यूम करोगे, ए अपॉन आर, ए और ए आर, ये 3 टर्म आपने अज्यूम किया। अब इनका प्रोडक्ट कितना है 27/8, तो यहां पे लिखना है मल्टीप्लीकेशन 27/8, तो ये आर से आर गया, तो ए का क्यूब कितना आ रहा है, ए का क्यूब, इसको अपन है 3/2 का क्यूब लिख सकते हैं। 3 का क्यूब 27 एंड 2 का क्यूब 8, तो क्यूब क्यूब कैंसिल हो गया, तो ए का वैल्यू कितना आया 3/2। और आपको मिडिल टर्म चाहिए था, तो ए का मतलब तो फर्स्ट टर्म होता है ना बेटा, इधर ए का मतलब मिडिल टर्म है ना। जब आप 3 टर्म अज्यूम किए तो मिडिल में ए है ना, और ए का वैल्यू आया अपने को, तो आ गया 3/2। तो ये अगर 3 टर्म अपने अज्यूमशन वो याद नहीं किया होता कि 3 टर्म क्या अज्यूम करेंगे, तो फिर इसमें कैसे कर पाते फिर ये वाला क्वेश्चन। समझ में आ रहा है। चलो आप बोलो सर हम लोग को इस मेथड से नहीं करना, हम कुछ और। सर 4 में ए आवे छे, हाँ ए आवे छे, उर्वी ए आवी गयो, ओके बेटा। 4th में एक और तरीका मैं अप्लाई करूँ तो समझो फर्स्ट टर्म ए ही है, हाँ, सेकेंड टर्म में ए आर होगा, फिर ये आर रेशियो को मल्टीप्लाई करते हैं ना, फिर थर्ड टर्म क्या होगा ए आर आर मतलब ए आर स्क्वायर, तो ये 3 टर्म करना पड़ता। अब तीनों का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट वो कितना दिया है 27/8। अभी कैसे सॉल्व होगा फिर, ए भी है आर भी है, कट ही नहीं रहे हैं। समझ रहे हैं मैं क्यों ऐसा 3 टर्म अज्यूम किया। तो 3 टर्म अज्यूम करने का ए अपॉन आर, ए और ए आर, और लिखा भी दिया मैंने फॉर्मूला बुक में, टेंशन क्या आपको। okay. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, ये तो गो बाय चॉइस करो, एकदम सिंपल है। या तो ऑप्शन में दिया भी है 3 टर्म, मतलब कौन पहले क्या कंडीशन बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर इन जीपी, मतलब 3 नंबर पहले तो जीपी में होने चाहिए, 3 नंबर जीपी में होने चाहिए। तो क्या ये जीपी में है भाई, तू तो गया, चल हट, ये हाँ ये भी हट गया ना, अरे इसको भी हटा दो ना यार, ये है, तू रुक जा भाई, और तू भी रुक जा, अभी क्या कर सकते हैं। हाँ तुम दोनों को रुकना पड़ेगा भाई, वेट करो, तुमको हम हटा नहीं सकते, हकाल नहीं सकते तुम लोग को। अब यहाँ पे 3 9 27 का मल्टीप्लीकेशन 729 है, पक्का। क्या इनका स्क्वायर करके सम करो 819 आ रहा है, कैल्सियम में लिखो 3 इंटू इक्वस टू एम प्लस 9 इंटू इक्वस टू एम प्लस 27 इंटू इक्वस टू एम प्लस एमआरसी करो, क्या 819 आ रहा है, यस। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। डी को हकाल देते हैं। अगर दोनों आंसर होता तो ऑप्शन बोथ आग वाला भी होना चाहिए था, वो है नहीं।
अरे इनका मल्टीप्लीकेशन तो आ ही नहीं रहा 729, हकला हुआ है पहले से, हकालना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे ना ये क्वेश्चन नंबर 2 ये वाला ना 6 और 7 ये अपन ने कॉलेज के टाइम पे किया था, तो बहुत लेंदी तरीके से किया था। ये 4 को कॉमन लेके मल्टीप्लाई 10 करके 9 बना के कुछ तो किया था अपन ने। यहाँ पे शॉर्टकट तरीका ये है बेटा, सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स, और ये आपको आंसर दिया हुआ है। अगर मैं ना इस सब में n के जगह पे 1 पुट करूं, इस ऑप्शन में n के प्लेस पे 1, तो आंसर क्या मिलना चाहिए मेरे को पता है, 4 मिलना चाहिए, कि पहला टर्म 4 ही है ना। तो ये तो पहला टर्म 4 है, यहां पे तो सम दिया हुआ है बेटा, S1 और T1 सेम ही होता है। S1 और T1 बेटा, S1 और T1 सेम ही होता है, क्लियर है कि नहीं। हाँ, अगर आप n का वैल्यू 2 पुट करते हैं, अगर आप n का वैल्यू 2 पुट करो, देन आंसर क्या आना चाहिए पता है, ये दोनों का एडिशन कितना होता है 48, तो वो सही है। तो ऑप्शन ए में पुट करो n का वैल्यू 1, तो आपको 4 दिख रहा है, पर ऐसा भी हो सकता है कि किसी दूसरे ऑप्शन में भी n का वैल्यू 1 पुट करने पे 4 दिखेगा, रिस्क नहीं लेना अपने को, समझे। तो क्या करने का पता है, सबसे सेफ्टी के लिए n का वैल्यू 2 पुट करो, वो किसी में सेम नहीं होगा। तो n का वैल्यू 2 पुट करोगे ना, तो एडिशन मतलब कितना 48 होना चाहिए, कितना आना चाहिए 48, बस। इसमें भी देख सकते हैं अपन, ऑप्शन यही है। ये ना, हाँ ये तो ठीक है ना, अटक गया वो, खुद ही अटक गया है। पुट करो बेटा, आंसर आ रहा है अच्छे से। पुट करो, फिर थोड़ा 5 मिनट ब्रेक ले लो। एचपी किधर है, कहाँ लिखा है, उसका नोट्स है मेरे पास, मैं बताऊंगा, मैं पूरा थोड़ी करा है, उसका सम एक भी नहीं है, और आपके स्टडी मटेरियल में भी वो जिक्र नहीं है एचपी का, लेकिन कभी कभी आ गया तो एचपी भी कर लेंगे अपन। हाँ, ये इसमें है ना ऑप्शन बी आ रहा है, ये ना 1 माइनस ये 9 है, 9 है पूरे के 9 अपॉन 9 है, कि इसके ऊपर 9 है बेटा। यहां पे देखो बी वाला ऑप्शन देखो, 1/9 n माइनस 1 माइनस 0.1 पे n, तो मैंने भी तो वही सिखाया था, वो कर रही हो। अरे ये पूरे के अपॉन 9 है ना, होल अपॉन 9 है ना ये, पुट n इक्वल टू 1, तो 1/9, 1 माइनस 0.1 पे 1, यस अपॉन 9, ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो 1/9, 1 माइनस या 1 माइनस या 0.9 हो जाएगा ना, पूरे के अपॉन 9 है, ये होल अपॉन 9 है वो, तो क्या है 1/9, नहीं 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 नहीं, नहीं, उसके साथ ही होगा,
वो उनके लिखने का तरीका गलत था उनका। ये इधर 9 आएगा ना तब जाके होगा। तो 0.1 तो ये क्या है 0.9, तो ये क्या आ जाएगा 0.1 आया ना 0.1। बेटा ये ना 9, यहाँ पे ये ब्रैकेट नहीं होना चाहिए था, ये वाला, ये सिर्फ अपॉन इधर 9 है, इसलिए नहीं आ रहा है आपका आंसर। हाँ हाँ सही है। अरे इन्होंने क्या किया, ये ब्रैकेट चालू किया, हाँ, और ये इधर ब्रैकेट खत्म किया, तो इस पूरे के अपन 9 थोड़ी है वो। मैंने क्या, ध्यान दो इधर, मैं ये बोल रहा हूं यहाँ पे, आप खुद देखो, पहले बात तो ये 9 किसके अपन में होना चाहिए, सिर्फ इसके अपन में होना चाहिए कि नहीं? अच्छा हाँ पूरे के अपन होना चाहिए, सही सही। तो फिर कंफ्यूज क्यों हो रहा था? हाँ तो ये 9 आप इसके भी अपन कर रहे थे, हाँ सही सही। 0.1 आएगा, 1 पुट करोगे तो, 2 पुट करोगे तो 0.21 आएगा। आपको वापस अलीबाग जाना है? अक्सर लोग वहां से आते हैं, तो नहीं समझेगी। ठीक है, हुआ ये? इलेवेंथ, क्वेश्चन 11, if the sum of infinite GP is 20 and sum of sequence of its term is 100, sum of square of its term, सॉरी sum of square कितना है 100, फाइंड द प्रोग्रेशन। वो प्रोग्रेशन क्या होगा? बोलो। इसलिए वापस उसको अलीबाग भेज रहा था मैं। ट्राई करो ये। तो इसके लिए एक फॉर्मूला लिख लो। कितना पॉइंट हो गया था अपना फॉर्मूला का? रोमन नंबर 5 6 कितना तक हुआ था? 7 तक हो गया था। 8 इन जीपी sum of squares of infinite terms, sum of square of infinite terms वो है a स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर। एक है सम ऑफ क्यूब्स ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, सम ऑफ क्यूब ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स वो है ए क्यूब माइनस 1 माइनस आर क्यूब, ए क्यूब अपन 1 माइनस आर क्यूब। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देने का अपने फॉर्मूले में, और क्यूब है तो क्यूब कर देने का।
अब शायद अभी अब ट्राई करो तो कर पाओ, ठीक है। अभी 11 ट्राई करो, शायद कर पाओ, एक क्वेश्चन बना के कुछ होगा। अभी दिमाग लगाओ। ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, 2 मिनट दूंगा, सिर्फ 2 मिनट। हाँ, आ गया बेटा, बहुत जल्दी आ गया आपका 11। तो हाँ वो समझा, फिर क्या करेंगे उसके बाद? फिर ए क्वेश्चन, तो आपने ए निकाला पहले, आपने किया सॉल्व, बताओगे? वो बताओ ना कहाँ किया है। I wrote it over here. This is 100. So instead of 100, I wrote 5 into a upon 1 minus हाँ, r. Then cross multiply करके you get this. You get 1 upon 1 plus r is equal to 1 upon a into 5. So take a here, take 1 plus r here, you get this. So then first वाले में 8 should be equal to 5 plus 5r. इधर r I got as 3 upon 5, तो 3 upon 5 into 5 अच्छा क्रॉस वेरीफाई किया इतना। 7, 8, हाँ ऐसा। क्वेश्चन 11, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज 20 मीन्स a अपॉन a माइनस आर इक्वल टू 20। देन स्क्वायर वाला, तो a स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 100। क्लियर है? अब यहां पे a स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 100 है ना? हाँ हाँ, हंड्रेड है ये। अब 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 20। हाँ, क्या लिखेंगे? 5 इंटू 20। तो ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 5 का 5 और 20 का वैल्यू तो दिया हुआ था इसमें। क्या है 20 का वैल्यू? ए अपॉन 1 माइनस आर, लिखता हूं मैं फ्रॉम 1। यहां तक क्लियर है? अभी यहाँ पे ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा? ए यस अपॉन 1 माइनस आर, तो इसको हम लोग 1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला? ए माइनस बी, ए प्लस बी,
इक्वल्स टू 5/1 - r, ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है यहाँ तक। तो कितना आएगा आप इधर, वैल्यू नहीं हो रहा है ना इसका, कट रहा है। मैं सिर्फ r का वैल्यू मुझे चाहिए था, अगर एग्जैक्ट r का वैल्यू आ जाता ना तो काम हो जाता अपना। क्या आ रहा है, a इक्वल्स टू 5 + 5r। हाँ, a इक्वल्स टू 5 + 5r, यहाँ तक क्लियर है। ये पहला टर्म है। अब अगर मैं ट्रायल एरर मेथड से करूँ शॉर्टकट में, कि पहला टर्म निकालने का तरीका 5 + 5r। अब r क्या होगा, r तो यहां से मिल जाएगा अपने को, इसका डिवीजन कर लो। 25/5 डिवाइड बाई 8 कितना होता है, कैल्सी में 25/5 कितना होता है, देखो 24/5 कितना होता है, डिवाइड बाई 8 एग्जैक्ट। तो r आपका इसमें r 0.6 आ रहा है। अच्छा, इसको भी इससे करके देखते हैं हम लोग, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 72/25 करो, 72/25 इंटू 5/24 इंटू 5/24, 0 पॉइंट आ रहा है ना, परफेक्ट आ रहा है। अच्छा, इसमें क्या आ रहा है रेशियो कॉमन, 25/5 डिवाइड बाई 5 करो, 25/5 एग्जैक्ट कितना आ रहा है, 0.96 आ रहा है कॉमन रेशियो। ये करो 72/25 इंटू 5/24, 0 पॉइंट तो नहीं आ रहा कॉमन रेशियो, तो है ही नहीं वैसे भी, अगर देखा जाए तो कॉमन रेशियो तो है ही नहीं इधर। वैसे करो कॉमन रेशियो किस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो अगर समझो पहले में आ रहा है तो वही आंसर होना चाहिए। 0.6 आ रहा है ना आपका कॉमन रेशियो, यहाँ मैं पुट करता हूँ, पुट r इक्वल टू 0.6, तो a का वैल्यू क्या आएगा, 5 + 5 इंटू 0.6 कितना हुआ, 8 हुआ। फर्स्ट टर्म आ गया। अब सेकेंड टर्म निकालने क्या करेंगे, ये तो आपका फर्स्ट टर्म आ गया, फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या होगा, इस फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई कर दो कॉमन रेशियो से ना, 8 इंटू 0.6 कितना आ रहा है, 4.8। देखो ये आ रहा है 4.8, 24/5। थर्ड टर्म चाहिए तो क्या आएगा, थर्ड टर्म 4.8 इंटू कॉमन रेशियो 4.8 इंटू 0.6, 2.88। अंडरस्टूड। और ये सेम सेम आ रहा है देखो 72/25, बस तो ऑप्शन ये लिख दो, जितना शॉर्टकट हो गया उतना कर लो। या फिर आप इक्वेशन बना के पहले r निकालो फिर a निकालो, कितना आया 0.3/5, तो वही है ना 0.6, क्या होता है 3/5। हाँ, फिर वो वैल्यू पुट कर लो आप सेकंड इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन तो ये आ जाएगा। करना तो वही है, तो ये ज़्यादा शॉर्टकट फटाफट ही कर लो ना जल्दी से, सिस्टमेटिक क्यों जाना है अपने को। लिखा है,
ये हुआ क्या लिख के? चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 12. Sum of the series 4/5 plus 7/5 square plus 10/5 cube up to infinite. Question number 12. 4/5 plus 7/5 square plus 10/5 cube. क्या ये एपी में है कि जीपी में है? देखो पहले चेक करो क्या ये एपी में है कि जीपी में है. जून 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है. कुछ पता चल रहा है? अरे सीरीज में ना आप है ना बेटा, ऐसे पता ही नहीं चल रहा है ना एपी में ना जीपी में. तो ये जो सम है ना सम, इसमें काम करो पहले 1/5 कॉमन लेके देखो. 1/5 तो क्या आएगा? 5 का टर्म्स कॉमन लेना. कुछ आ रहा है इधर तो क्या बचेगा इधर? 4 प्लस 7/5 प्लस 10/5 स्क्वायर प्लस कुछ बच ही नहीं रहा है. फिर भी कुछ नहीं बच रहा है. पहले के समय ऐसे ही आते थे, नहीं आते. बोलो क्या आना चाहिए आपका? आर भी नहीं निकल सा है, कुछ भी निकल नहीं रहा है इसमें. सम टू इनफाइनाइट टर्म है ये. हाँ वो है ही ना पूरे, उसमें कुछ ऑप्शन भी तो कैसे दिए हुए हैं, कैसे मालूम पड़ा क्या है? यहाँ पे डाल दिया कंफ्यूज करने के लिए. तो एक वायरस का काम करता है कोई भी एक क्वेश्चन. आपने इतने सारे सम देखे, अब ये सम कैसा आ गया? ऑप्शन में कुछ अलग ही दिया हुआ है. अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूं उसमें a/1 माइनस आर, तो कौन से बेसिस पे करूं? आर तो पता ही नहीं चल रहा है क्या है. कि मालूम पड़ रहा है आर क्या है? नहीं मालूम पड़ रहा है. समझे कि नहीं? तो इसको पार्ट टाइम के लिए इग्नोर करना है, जो अभी भी इग्नोर करना है अभी आपको, कि क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन है इसके लिए. समझे? ये स्टार मार्क करके रखो, जो करेक्टेड वैल्यू रहेगा वो मैं आपको बता दूंगा क्या रहेगा, तब करेंगे उसको. ठीक है. अब वापस से देखो एक इनफाइनाइट का क्वेश्चन मैं लेता हूं 14 वाला. देखते हैं होता है कि नहीं 14 का. उसको पार्ट टाइम ऐसे देखो, 14 करो 14. फोर्टीन
243 पे 1/6, 243 पे 1/36। अब बताओ क्या ये एपी है जीपी है? मत करो जो कर रहे हो, नहीं होगा। ठीक है ना? तो अब क्या करें इसमें? पर इसमें तो कुछ तो लग रहा है कि भाई ये कॉमन तो दिख रहा है 243। अगर बेस सेम है, इधर कुछ नहीं तो 1 छुपा रहेगा, बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो क्या है पता है? 243 पे क्या हो जाएगा? 1 + 1/6 + 1/36 प्लस अप टू इनफाइनाइट। समझे? ये कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की? a⁻m इंटू a⁻n क्या होता है? a⁻m+n। अब देखो हो रहा है क्या? हाँ, ऊपर देखो, ऊपर अपना बन रहा है जीपी, कॉमन रेशियो 1/6 है। ठीक है, अब यहाँ पर कॉमन रेशियो 1/6 है, तो फॉर्मूला क्या आएगा? a/1 - r, सम टू इनफाइनाइट का फॉर्मूला। तो 243 पे a कितना है? 1, 1 - r कितना है? क्या 1/6 लेस देन 1 है? यस, इसलिए सम टू इनफिनिटी आ रहा है, ये भी ध्यान देना। तो 1 - 1/6, तो क्या होगा 243 पे? 1/5/6, तो 243 पे क्या हो जाएगा? 6/5। अभी मैंने बताया ना, कैल्शियम में नंबर रेज़ टू एनी पावर, लॉग नहीं, नंबर रेज़ टू एनी पावर। करो कैल्शियम में 243, भूल गए क्या? लिखो 243, लिखो कैल्शियम में √13 टाइम्स -1 इंटू 6/5, पावर में 6/5 है ना, तो इंटू 6/5 किया, +1, फिर इंटू इक्वल टू 13 टाइम्स। हाँ, सेवन टू 8 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, 7 to 9 होगा। अब बेटा देखो और एक तरीका, 243 ना, 243 इसको आप क्या लिख सकते हो? 3 का 5 पावर है क्या? देखो एक बार, 243 हो रहा है, 3 का 5 पावर 243, और पावर में 6/5 है, तो 5 कैंसिल हो गया, 3 पे 6 करो, 3 पे 6 पावर। तो ये वायरस नहीं था, उसके पहले वाला वायरस था, और आपने क्रॉस वेरीफाई भी किया वो डायरेक्ट मेथड करके कि आपका आंसर आ रहा है। अच्छा, लिखा। सिक्सटीन क्या हुआ क्या? अरे क्वेश्चन नंबर 16,
क्या हुआ? 16 करो ना। देन व्हाट? ये क्वेश्चन भी अच्छा है। देन ए इज थोड़ा क्वेश्चन में करेक्शन है, क्या करूं मैं अभी अभी ना ध्यान वाला समझ रहे, इसलिए वो क्वेश्चन के पीछे नहीं पढ़ा मैं, ये वाले क्वेश्चन के पीछे स्टार मार्क किया वो तो लेक्चर निकल जाएगा उसमें, मतलब चेक करना पड़ेगा क्या करेक्शन। जीपी ऑफ सिक्स टर्म दिया 729, मतलब ये जीपी का क्वेश्चन है और T6 दिया हुआ, T6 कितना दिया है 729 एंड कॉमन रेशियो दिया हुआ है 3, तो भी यही बाकी है ना, वही पूछा रहेगा। तो Tn का फॉर्मूला क्या है? ए आर पे n-1, जीपी वाला क्वेश्चन है ना इसके लिए। तो T6 क्या हो जाएगा? ए 3 पे 6-1, T6 दिया 729, ए इंटू 3 पे 5, आ गया ए का वैल्यू। 3 का 5 कर दो ना, फिर उसको से डिवाइड कर लो, काम खत्म ना। इतना सिंपल क्वेश्चन था यार ये। कितना आ रहा है? 3। वो भी ना हाँ, कभी लगता है कि इतना सिंपल कैसे आ सकता है, वो भी डाउट आता है, करे कि नहीं करे। सीधे क्वेश्चन देखते हैं खतरनाक। ये जून 2013 में आया है, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो ना वैसे थोड़ा सिंपल आएगा। 17 ठीक है। हेलो, ये कितना होना चाहिए? 1024। अच्छा, ये 1024 आना चाहिए बेटा इधर तो, ठीक है ना। क्वेश्चन करेक्शन है 1024 टाइम्स। आप स्टडी मैटर में देखना सेम क्वेश्चन है, स्टडी मैटर में जाना उधर 1024 ही है, समझे। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में करेक्शन है तो आपका आंसर आ जाएगा, कर लेना बेटा, आप ये होमवर्क ले लो, ठीक है। और थोड़ा सा क्या, थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, थोड़ा बच्चों लोग का आज एग्जाम है अकाउंट्स का, तो थोड़ा आज मैं जल्दी छोड़ रहा हूँ आपको, ठीक है। अभी सर को मैंने बोला है, अकाउंट वाले सर को, तो अभी आप 9:45 टू कितना 10:15 तक ब्रेक ले लो, फिर अकाउंट का लेक्चर 10:15 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है।